चल रहा है और यहाँ काफी आंदोलन चल रहा है। बताते हैं इनकी मांगे क्या है, आखिर आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग कि जो पूरे देश के अंदर अभी बिजली प्रीपेड मीटर 2023-2022 बिजली अधिनियम जो जन विरोधी अधिनियम है, निजी कंपनी के हाथों में ये सरकार दे दी है, उसके विरोध में हम देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। और ये बिजली बिल के नाम पर जो गरीबों की गिरफ्तारी और उस पर जो केस हो रहा है, इसके विरोध में आज का ये प्रदर्शन प्रखंड अंचलाधिकारी के समक्ष हम लोग करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सर्वे के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है, बल्कि सीओ और बीडीओ स्थानीय गरीब मजदूरों की बात को सुनते नहीं हैं। बैंकों द्वारा जो ऋण वसूली के कार्य हो रहा है, इसमें गरीबों पर जुल्म अत्याचार के साथ हो रहा है, बेरहमी के साथ उसे लूटा जा रहा है। जबकि केंद्र में बैठी सरकार 18,000 करोड़ रुपए पूंजीपति वर्ग का वो माफ कर सकती है, लेकिन गरीबों का लाख और हजार ये सरकार माफ करने को तैयार नहीं है। इसलिए आज का ये प्रदर्शन बेलर प्रखंड के तमाम गांवों में पीने का पेयजल नहीं है, रहने के लिए लोगों को घर नहीं है, भूमि में 10,000 20,000 रुपया सर्वे के नाम पर अंचलाधिकारी के इशारे पर लूटा जाता है। इन तमाम विषयों के खिलाफ और स्मार्ट मीटर लगवाना बिल्कुल बंद करे। जो मीटर पहले से चलता आ रहा है, हम मांग करते हैं कि वही बिजली मीटर रहेगी और ये स्मार्ट मीटर नहीं रहेगी। यही हमारी सरकार से मांग है। इसी को लेकर हम आज का ये प्रदर्शन है। लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत जो कूड़ा गली नली में फेंका जा रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? ये जो है ये सरकार की नीति है, लोहिया का नाम दे करके, बल्कि नाम को बदनाम करने के मकसद से ही इस सारे नीतियों का सही निष्पादन नहीं हो रहा। यह स्थानीय सरकार, चाहे राज्य में बैठी ये नीतीश बाबू की सरकार हो या केंद्र में ये बीजेपी की सरकार हो, चाहे इसके विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है, ये तमाम सभी गठबंधनों का पूंजीपति का तलवा सालाना ही मुख्य उद्देश्य है, गरीबों का सेवा करना उद्देश्य नहीं। ये फ्लॉप है, ये गलत है। 20 लीटर दूध के सप्लाई पर भी आपको जीएसटी देना होगा। इसकी चर्चा ना एनडीए गठबंधन का लोग करता है और ना ही इंडिया गठबंधन का लोग करता है। मैं इसकी चर्चा आपके बीच करता हूं, जबकि मुझे कोई लोड नहीं कि मैं संसद बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा और पीएम बनाने की बात करता हूं। मैं बात करता हूं कि इस देश के अंदर आंदोलन की ताकत को मैं ताकतवर बनाने आया हूं। और एक दिन आंदोलन की चोट से, एक दिन जुझारू लड़ाई की चोट से हम बदल कर रख देंगे, भारत के नक्शा को चेंज कर देंगे और प्रमाणित कर देंगे। ये गरीब प्रधान देश है, ये किसान प्रधान देश है, ये अदानी और अंबानी का देश नहीं है। मैं ये प्रमाणित करूंगा और ये समर्थन मांगने आपके बीच आया हूं, आपसे समर्थन मांगने आया हूं। अरे इसी देश के अंदर बीजेपी केंद्र शासित केंद्र में है और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। किसानों के फसलों पर, आपके खेतों पर इन्होंने हमला किया था और कहा कि ये कानून लागू होगा और देश के किसान जुटकर कहे थे कि मैं अपने खेत को अदानी के हाथों जाने नहीं दूंगा। मोदी जी कहा था कि हमारा सीना 56 इंच का है, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। हमारी मां बहनों ने कही थी कि मैं भारत की नारी हूं, अगर मैं घूमने तो लेना जानती हूं तो घूमने उतार कर तुम्हारे साथ दो हाथ करना भी जानती हूं। और देश की मां बहनों ने, देश की आम जनता ने दिल्ली के सड़कों पर जाकर बैठ गई। मोदी जी लोहे का कील लगाकर दिल्ली के शहर में प्रवेश करने से भारत के किसानों को रोका था, भारत के मां बहनों को रोका था। 13 महीने हम लोग दिल्ली के बाहर ही गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, इन तरह के तमाम बॉर्डरों पर बैठा रहा। मैं भी 1 महीने उस लड़ाई में शामिल था। मैं अपनी नंगी आंखों से मैं देखा हूं उस लड़ाई के आगाज को हमने देखा है, उस लड़ाई के अंदर धड़कते आग को हमने देखा है। एक रिपोर्टर आया और धरना पर बैठी, आप जिस तरह बैठी हैं उसी तरह एक 70 साल की बुजुर्ग महिला बैठी थी धरना पर। उनके गोद में छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र साल भर होता होगा, साल से भी नीचे। वो पत्रकार साहब कहते हैं उन मां से कि मां ये बताओ, आप तो आई है, बात समझ में आती है, लेकिन आपके गोद में ये छोटा बच्चा है और इस तरह के आंदोलन में लेकर आप आई हैं, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और बच्चे के साथ कुछ हादसा हो जाएगा। क्या ये क्या कहना चाहती हैं आप?
वो बुजुर्ग महिला जवाब देती है कि बेटा तुम बताओ, तुम अखबार वाले हो? बोला हाँ। तब वो मां कहती है कि तुम अपने अखबार के पन्नों में घसीट कर लिखना जो मैं कह रही हूं। वो बोला कि मां मैं निश्चित लिखूंगा, आप बोलो। वो मां कहती है लिखो ये कि जब हमारे खेतों पर हमला हो रहा था, हमारे फसलों पर आक्रमण हो रहा था, हमारे धान की बिक्री बाजार में नहीं हो रही थी, उसको औने पौने दाम पर खरीदा जा रहा था, अनाज के भंडारण करने की छूट ये सरकार दे रखी थी, ये अडानी अंबानी को खेतों खलिहानों में प्रवेश करने का मौका जब दे दिया, ये जानकर मैं दिल्ली के धरने पर आकर बैठी हूं। अगर इस बच्चे को अपने साथ नहीं लाती और ये हमारा पोता जब 18 और 20 की उम्र में आ जाता और तब हमसे सवाल करता, हो सकता है कि मैं उस समय जीवित ना रहता, लेकिन जरूर पूछता ये बच्चा कि हमारी दादी और हमारे दादा कैसे थे जब हमारे खेतों पर हमला हो रहा था, तो दादा क्या कर रहे थे, दादी क्या कर रही थी, हमारे पापा क्या कर रहे थे, मम्मी क्या कर रही थी। इसलिए बेटा लिखो, इसलिए मैं लेकर आई हूं कि हमारा पिता इतिहास में मुझे बेईमान न कहे, हमें धूर्त न कहे कि लड़ाई चल रही थी, वो शान से गौरव के साथ अपने सीने को ठोक कर कहेगा कि मेरी दादी इस लड़ाई में शामिल थी और मेरे दादाजी इस लड़ाई में शामिल थे। इसलिए मैं अपने पोते को अपने गोद में लेकर आई हूं। ये जवाब दिया उस बूढ़ी मां ने। इसलिए साथी आपसे भी कहने आया हूं कि बहुत लड़ाइयां होती है,